नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और बाजार में 2 दिनों की सुस्ती के बाद आज जोरदार एक्शन देखने को मिला। आज निफ्टी 1% से ज्यादा की मजबूती लेकर 10,400 के पार टिकने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक पर नजर डाले तो यहां 600 अंकों की जोरदार तेजी देखने को मिली। आज सरकारी बैंक, एनबीएफसी स्टॉक्स में जोरदार मोमेंटम था। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आज देखी गई। हालांकि फार्मा और कैपिटल गुड्स ये ऐसा सेगमेंट था, साथ ही पावर, जहां पर थोड़ा दबाव आज के सेशन में देखने को मिल रहा था। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखेंगे तो एक्सिस बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में था। ये टॉप निफ्टी गेनर भी रहा आज के सेशन में। कल एक्सिस बैंक की बोर्ड मीट भी है फंड रेजिंग पर, तो उससे पहले भी अच्छी खरीदारी स्टॉक में आज के सेशन में बनती हुई दिखी। इसके अलावा यूपीएल, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लिमिटेड, ये कुछ और प्रोमिनेंट मूवर्स थे आज के सेशन में। जो स्टॉक्स नहीं चल रहे थे आज के मार्केट में, उनमें एनटीपीसी, श्री सीमेंट, नेस्ले और एलएनटी थे, जो कि कमजोरी के साथ हुए हैं क्लोज। मिड कैप्स भी आप देखेंगे तो बैंक और एनबीएफसी पर ही फोकस था, क्योंकि मिड कैप्स के टॉप मूवर्स आईबी हाउसिंग, भारत फोर्ज, कैनरा बैंक, मणप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आज के सेशन में रहे हैं। तो ये मोमेंटम था आज के सेशन का। एनबीएफसी स्टॉक्स और क्विकली आपको बताते हैं जहां पर अच्छी तेजी हमने देखी। बजाज फाइनेंस, चोला, एमएनएम फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर अच्छा मूड आज के सेशन में रहा है। लेकिन आज के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है लगभग 1700 करोड़ की कैश मार्केट में। डीआईएस ने खरीदारी की है 1377 करोड़ की। तो डीआईएस की ओर से बाइंग हुई है, लेकिन बिकवाली की है एफआईएस ने। आज के जानकार मुदित गोयल भी हमारे साथ मौजूद है एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनी से। उनसे एक इंडेक्स पर आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो वहां भी अपनी क्वेरीज आप हमें भेज सकते हैं। मुदित, गुड इवनिंग। पहले तो बाजार पर ही अपना एक व्यू दीजिए। निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए रिकमेंड करेंगे? मोमेंटम तो आज पॉजिटिव था, लेकिन जो रिकवरी आज देखी वो कितनी सस्टेनेबल लग रही है? गुड इवनिंग दीपाली। ठीक है, जिस तरह के मार्केट में सेटअप बने हुए हैं, लग रहा है मार्केट में तेजी अभी बरकरार रहेगी, क्योंकि अच्छी चीज लास्ट 4-5 सेशन से निफ्टी जरूर कंसोलिडेशन जोन में था, लेकिन उस कंसोलिडेशन में अच्छी चीज जो नजर आ रही है, लोअर लेवल पे हैवी वेट काउंटर्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। कभी रिलायंस में अच्छी बाइंग आती है, एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस, ये सारे काउंटर्स आउट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं और लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन इन काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर के बाइस स्ट्रक्चर को देखते हुए और अगर 50 निफ्टी के स्टॉक्स को देखते हुए, तो यही लग रहा है मार्केट में जो बाइंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से सबसे पहले टारगेट होगा 10,530, वो 200 डेमा है निफ्टी का। जैसे ही 200 डेमा 10,530 का ब्रेकआउट होगा, अपर साइड में निफ्टी 10,800 तक की तेजी भी देता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव टारगेट होगा 10,530 का, उसके बाद 10,800 तक की तेजी हमें जुलाई सीरीज में निफ्टी में नजर आती है। तो 10,530 पहला लेवल होगा जिसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा निफ्टी, और अगर वो पार होता है, उसके ऊपर निफ्टी टिकता है, तो 10,800 तक भी जा सकता है। लेकिन चलिए सवालों को करते हैं शामिल। पहले कॉलर आदर्श हमारे साथ हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। आदर्श जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ नमस्कार मैम मेरे पास इन्फोसिस के 500 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 775। मुझे ये पूछना था इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस क्या है, क्योंकि ये कुछ सालों से, बल्कि 1 साल से इधर उधर ही घूम रहा है इसी रेट पे नीचे, कभी 800 ये पार नहीं कर रहा है। तो काफी टाइम हो गया होल्ड किए हुए। बिल्कुल 775 ठीक है। 775 का आपका परचेसिंग प्राइस है, 731 पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं की आदर्श जी, वो ये कि जब मार्केट में सेल ऑफ हावी हुआ तो उस सेल ऑफ में भी ना तो इतना पार्टिसिपेशन इन्फोसिस की ओर से, और अगर आया भी तो रिकवर भी बहुत हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूछ लेते हैं मुदित से। मुदित, काफी लंबे समय तक जब कोई भी इन्वेस्टर किसी स्टॉक को होल्ड कर लेता है, पैसा नहीं बनता है, तो ये इम्पेशंस जो है वो दिखती है। वही शायद आदर्श जी के मन में भी है। तो इनके लिए सजेशन क्या होगा? 731 का इनका मौजूदा भाव है, खरीदारी 775 की है। देखिए दीपाली, इनको यही कहूंगा कि ऐसा ही हाल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का हुआ करता था। 4-5 साल रिलायंस इंडस्ट्रीज कंसोलिडेशन में था, और जब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद निकला तो हम देख रहे हैं करीब 1700 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सेम इन्फोसिस का भी वही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। नो डाउट एक बड़े लंबे कंसोलिडेशन में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। जैसे ही वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, हमें अगर 2 से 3 साल का नजरिया रखते हैं तो 1000 तक के अपसाइड मूव इन्फोसिस में नजर आते हैं। हाल फिलहाल जो अभी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उस लिहाज से सबसे पहले 780 रुपए तक की तेजी इस काउंटर में देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं, यहाँ पर नया निवेश इन्फोसिस में कर सकते हैं। 780 के टारगेट्स जल्द इन्फोसिस में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 690 का। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हायर हाइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश पैटर्न है, 780 के लिए यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं।
तो ये अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्फोसिस और खरीद लीजिए, बने रहिए इसमें। जो नियर टर्म टारगेट है इमीडिएटली वो आपको बताए मुद्दत में, जो कि 780 के आसपास हो सकते हैं। अगले कॉलर सचिन है हमारे साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। सचिन जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैडम मैंने यूएफओ के शेयर लिए थे लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे पास 100 शेयर हैं यूएफओ मूवीज के, 98 पे मेरी परचेसिंग है और अभी मुझे लॉस हो रहा है मैडम उसमें काफी। कब आपने की है खरीदारी? ये मैडम मैंने लगभग 1 महीना, एक ही दिन मैडम ये 98 के आसपास पहुंचा था, उसी दिन मैंने ले लिया था कि लॉकडाउन खुला है तो ये ठीक ठाक पैसे दे देगा, इसलिए मैंने मैडम ये लिया था। लेकिन फिर मेरा ये व्यू था कि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए मैडम, कि मुझे अभी रखना चाहिए कि मुझे निकाल देना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। हालांकि यूएफओ मूवीज का आपको बता दें कि एक बड़ा रेवेन्यू जो आता है वो इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म से आता है, यानी जब आप मूवी देखने जाते हैं और सिनेमा हॉल में जो एडवर्टीजमेंट्स प्ले होते हैं उससे रेवेन्यू यूएफओ मूवीज को आता है। अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से या फिर कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल्स क्योंकि खुले ही नहीं है, तो वो नुकसान कंपनी को हो रहा है। क्या करना चाहिए इनको? 98 इनका परचेजिंग प्राइस है, नुकसान इनको हो रहा है, क्या सजेशन होगा? दीपाली जी, इनको यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दूंगा। देखिए, इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने यूएफओ मूवीज को खरीदा था। ठीक है, जब भी लॉन्ग टर्म को आप अगर आप निवेश करना है आपको, तो निफ्टी की 50 कंपनीज में आप निवेश कीजिए, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर मार्केट के हिसाब से चेंज होते नजर आते हैं। निफ्टी 7,500 पे थी तो काफी सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन जैसे ही वहां से रिवर्सल देखने को मिला, वो 50 की 50 स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। लेकिन यूएफओ मूवीज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं भी बाइंग नजर नहीं आ रही है और हर हाई लेवल पर इस काउंटर में सप्लाई देखने को मिल रहा है। इससे यही नजर आ रहा है इस काउंटर में भी और करेक्शन आना बाकी है। अगर हम ब्रॉडर चार्ट पे देखें तो ये काउंटर 60 रुपए और 55 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है, तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह देंगे। एग्जिट करने की सलाह है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से और थोड़ा नीचे फिसल सकता है, तो नुकसान आपका उस स्थिति में और बढ़ सकता है। आयुष झा ने एक सवाल भेजा है हमें फेसबुक पर, और इनका सवाल है आईसीआईसीआई बैंक पर 280 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 352 के भाव पर। आज ये स्टॉक चला भी है तो मुनाफे में है ये। और दूसरा है आईडीबीआई बैंक, यहाँ पर 1000 शेयर्स 44 के भाव पर है। आईडीबीआई बैंक तो इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज की खबर के इम्पैक्ट से कांस्टेंट मूवर रहा भी है, लेकिन ऊपर के लेवल्स पर इन्होंने एंट्री ली है। दोनों पर क्या व्यू होगा? देखिए, सबसे पहले हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्ट्रक्चर बड़ा पॉजिटिव है। इस काउंटर में लोअर साइड पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट 375 पर निकल कर आता है। 375 पर 100 डेमा भी है। जैसे ये काउंटर 375 को पार करेगा, अपर साइड में 410 तक की तेजी इस काउंटर में देखने को मिलेगी। और जैसा हमारा निफ्टी का व्यू है, हमें इस काउंटर में तेजी नजर आती है, तो यहाँ पर होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 350 का। वहीं दूसरी तरफ आईडीबीआई बैंक की अगर बात करते हैं तो आईडीबीआई बैंक में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हमारा ब्रॉडर टारगेट 60 रुपए का है, तो आईडीबीआई बैंक को भी होल्ड करके चल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक्स होल्ड कीजिए, आईडीबीआई बैंक भी और आईसीआईसीआई बैंक भी। अगले कॉलर हितेश है हमारे साथ फोन लाइन पर थाने से। हितेश नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हेलो, मैंने बजाज फाइनेंस का 10 शेयर्स परचेज किया है 2950 पे, तो कितना देर तक वो होल्ड करूं? और व्यू लॉन्ग टर्म है आपका? नहीं, शॉर्ट टर्म सर। ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू है। बजाज फाइनेंस पर मुद्दे 2950 की बाइंग है, इनके भाव के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। क्या करना चाहिए इनको, क्या व्यू होगा? देखिए दीपाली, आज के सेशन में एनबीएफसीज में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली और बजाज फाइनेंस भी उसी तरह की तेजी देता हुआ नजर आया। चार्ट की अगर बात करते हैं तो एक फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है। पैटर्न के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। चार्ट पैटर्न के लिहाज से 3150 कंजर्वेटिव टारगेट होगा। 3150 के बाद ब्रॉडर चार्ट पर 3600 रुपए तक की तेजी इस काउंटर में नजर आती है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। रिस्क रिवार्ड रेशो काफी फेवरेबल है। 2880 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलिए। पहला टारगेट 3150, ब्रॉडर चार्ट पर 3600 तक की तेजी बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। होल्ड करने की सलाह है। 3150 पहले टारगेट हैं, ये पार होंगे तो 3600 तक का भी मूव मिल सकता है। फेसबुक पर एक सवाल भेजा है सागर सदरानी ने, जो 2 शेयर्स इनके पास मुद्दत। पहला तो जेएनके बैंक है जहां पर 1000 शेयर्स है और जो परचेजिंग प्राइस है 19 रुपए 10 पैसे का है।
और जो दूसरा स्टॉक है वो है RVNL का, यहाँ पर भी 1000 शेयर्स हैं और जो परचेजिंग प्राइस है वो 20 रुपए 20 पैसे का है। नजर तो इनका मालूम नहीं है क्योंकि फेसबुक के जरिए क्वेरी है, बट स्टिल शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म क्या सजेशन होगा JNK बैंक और RVNL में? दीपाली, दोनों ही काउंटर्स वीक नजर आ रहे हैं। सबसे पहले JNK बैंक की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में कहीं भी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर NBFCs में बाइंग आ रही है। ये काउंटर हायर लेवल से करेक्शन दिखा रहा है। बैंकों में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग देखने को मिली, लेकिन इस काउंटर में किसी भी तरह की बाइंग नजर नहीं आई है। तो JNK बैंक यहाँ पर पूरी तरह से वीक स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है और करेक्शन देगा और ब्रॉडर चार्ट पे 12 रुपए तक की करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिलेगी। वहीं अगर दूसरी तरफ RVNL की बात करते हैं तो RVNL का भी स्ट्रक्चर एक साइडवेज है, लेकिन कोई अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा। RVNL अभी 19 रुपए पर चल रहा है। मुझे लगता है ब्रॉडर चार्ट पे ये काउंटर करीब 15 रुपए तक की करेक्शन दिखा सकता है। तो दोनों ही काउंटर से मैं यहाँ से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। तो में हमने ICICI बैंक पे बात करी, उसमें निवेश कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस में निवेश कर सकते हैं। दोनों स्टॉक से एग्जिट कीजिए। नई एंट्री लेनी है तो आप ICICI बैंक या फिर बजाज फाइनेंस को कंसिडर कर सकते हैं। राजेंद्र है मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, RK सेठी मुंबई से। मैंने पॉलीकेब लिया था लास्ट वीक 818 रुपए में 50 शेयर, और 860 के टारगेट के लिए 2-3 दिन के लिए लिया था, लेकिन अभी कैरी ओवर कर रहा हूँ। क्या करना चाहिए? पॉलीकैब आपने 880 के आसपास लिया है, 800 पर अभी ये कर रहा है ट्रेड, 820 के आसपास लिया, माफ कीजिए। क्या सजेशन होगा? शॉर्ट टर्म व्यू है इनका क्लियरली पॉलीकैब में, क्या करेंगे मुद्दत? देखिए, सबसे पहले तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 750 का। 750 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है, आपको बिल्कुल होल्ड नहीं करना है, इमीडिएट एग्जिट कीजिएगा अगर 750 के नीचे ये काउंटर जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर 820 एक माइनर हर्डल चार्ट पे नजर आ रहा है। जैसे ही 820 का ब्रेकआउट होगा, एक मंथली चार्ट पे इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर ये काउंटर अपर साइड में 850 पहला टारगेट होगा और उसके बाद 920 रुपए तक की तेजी ये काउंटर देता हुआ नजर आएगा। तो नटशेल में 750 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलिए। 820 के ऊपर और निकलता है जैसी काउंटर, आप अग्रेसिव बाय कर सकते हैं। 950 तक के टारगेट इस काउंटर में नजर आते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 850, और ये लेवल पार होगा तो 900 प्लस के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फेसबुक पर सवाल भेजा है हैरी नेगी ने हरियाणा से। इनका आदित्य बिरला फैशन पर सवाल है। 126 का इनका परचेसिंग प्राइस है, क्वांटिटी है 250 शेयर्स। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल 126 के प्राइस के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा आपका मदद? देखिए, लॉकडाउन के चलते बहुत ज्यादा खरीदारी तो इन स्टॉक्स में नजर नहीं आ रही है। इवन इनके ब्रांड्स में भी कुछ बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस में जरूर नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक है। यहाँ पर इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह दूंगा। 120 रुपए का जैसी सपोर्ट ये काउंटर तोड़ेगा, फिर ये काउंटर 105 रुपए तक की करेक्शन देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह है। ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, बजाज ट्विंस, SDFC ट्विंस कहीं भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन ABFRL से एग्जिट करने की सलाह होगी। तो इस स्टॉक से तो एग्जिट कर लीजिए, आपके भाव के आसपास ही है। कई ऑप्शंस यहाँ पर मुद्दत ने बताए हैं जिनको आप चुन सकते हैं नई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। राहुल है हमारे साथ फोन लाइन पर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। राहुल गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। हेलो सर। राहुल सवाल पूछिए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी हेलो राहुल, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी ऑडियो आ रही है। सर, हमारे 1000 चलिए, राहुल से बातचीत नहीं हो पा रही है, ऑडियो। टाटा मोटर्स के 1000 शेयर है मुद्दे, जो डिटेल्स इन्होंने बताई हैं, और जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 99 का है। तो टाटा मोटर्स पर बताइए क्या सजेशन होगा? देखिए, एक स्पेसिफिकली बोलूंगा, यहाँ पर बाय करने की सलाह तो नहीं देंगे। जो भी पोजीशन है 94 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर एक साइडवेज मूवमेंट में है। साइडवेज टू नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। साइडवेज टू नेगेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल इस काउंटर में बना है, जो कि एक बियरिश पैटर्न है। तो जैसे ही 94 का ब्रेक होगा, ये काउंटर और ज्यादा करेक्शन दिखाएगा। तो 94 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है,
तो सजेशन आपको दिया गया है टाटा मोटर्स, नई खरीदारी नहीं करनी है बट होल्ड कर सकते हैं 94 के स्टॉप लॉस के साथ। पूजा है फोन लाइन पर दिल्ली से। पूजा नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार जी। हाँ जी सर, हमने एक्सिस बैंक बाय करा था तो उसको सेल रेट, एक्सिस बैंक बाय करा था हमने, 100 शेयर बाय करे थे। ये आज ही आपने खरीदारी की है या पहले की बाइंग है? पहले की करी है 332 में, तो इसका ठीक है, तो अब तो आपके भाव के आसपास आ गया है। हाँ जी, तो कितना जा सकता है मैम ये? मुझे 432 की खरीदारी है, 433 पर ये ट्रेड कर रहा है। कल जो बोर्ड मीट है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये जानना चाहती है वो ये कि क्या टारगेट्स इनको रखने चाहिए, कितना और ऊपर जा सकता है ये शेयर? देखिए बहुत अच्छा काउंटर में इन्होंने निवेश किया है और चार्टिकली भी बहुत ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव चार्ट पे बना हुआ है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डेली चार्ट पे बना है, वीकली चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न, उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है, तो सारी चीजें बाय साइड ही नजर आ रही हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर पे 480 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर जो पोजीशन है आप बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 410 का। थोड़ा और अगर बाय करना चाहते हैं तो और भी बाय कर सकते हैं। 480 तक के टारगेट इस काउंटर में नजर आते हैं। होल्ड कीजिए पोजीशन को, 480 के टारगेट्स हैं और खरीदारी भी हो सकती है इन लेवल्स पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। मुदित गोयल हमारे साथ है एसएमसी से, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फेसबुक की क्वेरीज अब ले लेते हैं। उज्जवल ने एक सवाल भेजा है, इनके पास ओएनजीसी के 100 शेयर्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 90 का, जानना चाहते हैं होल्ड करें या फिर बेच दें, बताइए मुदित। ओएनजीसी से एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि ये काउंटर एक बड़े कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और करीब ऊपर 85-87 के लेवल्स आते हैं, वहां पे सप्लाई जोन देखने को मिलता है और लोअर साइड में 75 के पास अच्छी बाइंग इस काउंटर में देखने को मिलती है। तो कोई बहुत अट्रैक्टिव चार्ट नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है और इस काउंटर में करेक्शन आ सकती है, फिर एक बार ये काउंटर 75 रुपए तक की डाउन साइड दे सकता है। तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं और शो के दौरान काफी अच्छे स्टॉक्स मैंने निवेश के लिए सजेस्ट किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, इनमें निवेश कर सकते हैं। जी, इसके अलावा हमें ट्विटर पर करण अरोरा ने एक सवाल भेजा है। एसबीआई कार्ड्स पर 68 शेयर्स हैं इनके पास और जो इनका खरीद भाव है वो 687 रुपए का है, बताइए मदद। देखिए, एक सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो यहाँ पर जो भी सजेशन देंगे हम चार्ट को कंसीडर करते हुए देंगे। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है, जितना भी स्ट्रक्चर सामने है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, साथ ही साथ जो एवरेजेस हैं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये काउंटर निकला है और आज अच्छी बाइंग इस काउंटर में देखने को मिली है। मुझे लगता है जो बाइंग हम देख रहे हैं ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू रहेगी और अपर साइड में फिर एक बार ये काउंटर 700 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और भी निवेश कर सकते हैं। 700-710 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 625 का। ठीक है, तो होल्ड कीजिए 625 के स्टॉप लॉस के साथ, बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा जो अगला सवाल है वो फेसबुक पर मनीष गोयल ने भेजा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX है इनके पास, 100 शेयर्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 185 का, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। सबसे पहले 165 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 165 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है तो आप एग्जिट कर जाइएगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बुलिश पैटर्न इस काउंटर में बन रहा है। पैटर्न के लिहाज से जो पहला टारगेट होगा 205 का होगा, 205 के बाद 220 तक की तेजी ये काउंटर दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है 165 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं 165 के स्टॉप लॉस के साथ, बने रहिए। बिमलेश ने सवाल भेजा है IRCTC पर, फेसबुक पर 12 शेयर्स इनके पास IRCTC के और जो खरीद भाव है वो 1452 का है, इनके लिए क्या सजेशन होगा? देखिए, दीपाली इनको एग्जिट करने की सलाह दूंगा। जैसे हमने RVNL के लिए कहा, कंसोलिडेशन में फंसे हुए हैं और हम देख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान IRCTC और इवन रेलवे से रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स में कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रेलवे पूरी तरह से अभी बंद है। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर चार्ट्स पर, तो ये सारा लॉकडाउन का इम्पैक्ट चार्ट्स पर नजर आ रहा है। एक कंसोलिडेशन में ये काउंटर फंस गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर निवेश करना
टाइम को वेस्ट करना है तो यहाँ पर यही सजेशन दूंगा, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो सलाह आपको मिली है IRCTC पर। इसके अलावा हमें कुछ सवाल SMS के जरिए मिल रहे हैं। चंद्रांत ने एक सवाल भेजा है पुणे से। सवाल है इनका ल्यूपिन पर 100 शेयर्स हैं और जो परचेजिंग प्राइस है वो 1050 का है। तो ल्यूपिन पर क्या व्यू रहेगा, नजरिया तो अगेन इनका मालूम नहीं है क्योंकि SMS के जरिए डिटेल्स भेजी हैं, बट स्टिल अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या रखना चाहिए, क्योंकि 903 के आसपास से ट्रेड हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे है इनके भाव के। क्योंकि देखिए पैटर्न तो बुलिश है, एक फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है और अच्छी चीज है, उस पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर ये काउंटर अभी ट्रेड हो रहा है। तो नटशेल मैं कहूंगा 860 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। अब की बार बाइंग में जैसे ही 940 का ब्रेकआउट आएगा, अपर साइड में ये काउंटर 1000 और 1050 तक की तेजी देता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल 860 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको बताया है मुदित ने, उसको आप मेंटेन कीजिए जो कि 860 के आसपास का है। इसके अलावा कुछ और सवाल लेते हैं फेसबुक के जरिए ही, और एक सवाल हमें भेजा है आयुष झा का, तो हमने सवाल लिया। एक सवाल आ रहा है नमिश का, ये सवाल है जीनस पावर पर, इन्होंने सवाल भेजा है नागपुर से। 1000 शेयर्स है इनके पास इस स्टॉक के मुदित, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो है 23 रुपए के आसपास का, और उन्हीं लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है, तो इनके भाव के ऊपर ही है इनफैक्ट थोड़ा। तो जो भी मुनाफा मिल रहा है छोटा मोटा उसको लेकर निकल जाएं या फिर होल्ड रखें? अभी इस काउंटर में बाइंग आना बाकी है। सबसे पहले 21 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पे एक डब्ल्यू पैटर्न इस काउंटर ने बनाया और वो पैटर्न कंप्लीट होगा 28 रुपए पर। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर अभी बने हुए हैं, 28 रुपए के टारगेट्स यहाँ से नजर आते हैं, यहाँ पर और निवेश कर सकते हैं। 28 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं, नया निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 21 का। ठीक है, तो जीनस पावर आप होल्ड कर सकते हैं, मोमेंटम इसमें बन सकता है, और अभी ये स्टॉक चला नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मुनाफा दे, तो रुके रहिए इस निवेश में। चलिए अब फटाफट से जो मुहिम है CNBC आवाज की, जो NSE के साथ मिलकर रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, और मकसद है निवेशकों को जागरूक बनाना। हमारी इस पहल का मकसद है कि आप अपने पैसे को लेकर सही फैसला ले सकें। यहाँ हमने आपके लिए डूज एंड डोंट्स की एक छोटी सी और आसान सी लिस्ट बनाई है। इन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखकर आप ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर मिलने वाले टिप्स वाकई में भरोसे के लायक हैं या फिर सिर्फ अफवाह या सुनी सुनाई बातें हैं। आप हमेशा टिप के सोर्स की जांच करें। टिप हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर या भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म की ओर से आनी चाहिए। जानकारी की तारीख भी जरूर चेक करें। टिप्स को लेकर जल्दबाजी ना करें, किसी एक्सपर्ट से बात कर सोच समझ कर डिसीजन लें। क्या ना करें ये भी जान लीजिए। अफवाह के आधार पर कभी फैसला ना लें। सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड मैसेज पर भरोसा ना करें। दोस्त रिश्तेदारों की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। जानकारी का जो सोर्स है उसको जांच लें। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया मुदित इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।